हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज हम इस सेशन में सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से, जो कि जेई ने पिछले कुछ सालों में पूछ रखा है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की सेशंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन, a balloon and its content having mass m is moving up with an acceleration a. The mass that must be released from the content so that the balloon starts moving up with an acceleration 3a will be, take g as acceleration due to gravity. मतलब हमसे बोला गया है कि एक बलून है जिसका मास है कैपिटल एम, वो ऊपर ए एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट कर रहा है। तो बिना कोई फोर्स के तो एक्सेलरेट होगा नहीं, तो ऊपर ज़रूर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। और नीचे बलून का वेट जो कि होता है mg। तो इस एफ के लिए हम अपना इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, F माइनस mg इक्वल टू ma। मतलब ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब क्या बोला है कि उस बैलून से हम कितना मास को ड्रॉप कर दे कि वो बैलून 3a एक्सेलरेशन के साथ ऊपर एक्सेलरेट करता रहे। तो ठीक है, सपोज लेट कर लेते हैं x मास को हमने ड्रॉप कर दिया, तो अब ये बैलून का मास क्या हो जाएगा, m माइनस एक्स। ऊपर सेम फोर्स लग रहा है F, और नीचे अब क्या लगेगा, m माइनस एक्स, जो कि अब बैलून का वेट है वो इंटू जी। तो इस वाले एफ के लिए हम एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं, और ए 3a के एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट कर रहा है। ये इक्वेशन हो जाएगा F माइनस, अभी बैलून का जो मास है m माइनस एक्स इंटू जी इक्वल टू m माइनस एक्स इंटू एक्सेलरेशन क्या होगा 3a। तो इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो m माइनस कैपिटल M इंटू जी प्लस x इंटू जी इक्वल टू 3a के साथ कैपिटल M, मतलब कैपिटल M इंटू 3a माइनस x इंटू 3a। यहाँ जो f माइनस एम जी है, इसका वैल्यू हमें क्या दे रखा है, मतलब हमने क्या निकाला है, एम ए। तो इसको हम पुट कर दें, एम ए प्लस एक्स जी इक्वल टू 3 कैपिटल M स्मॉल a माइनस 3 XA। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो एक्स जी प्लस 3XA इक्वल टू, प्लस एम ए उधर जाएगा तो माइनस एम ए हो जाएगा, और 3ma माइनस एम ए इक्वल टू 2ma। यहाँ से x कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा, g प्लस 3a इक्वल टू 2ma। यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 2ma बाई जी प्लस 3a। और यही हमसे पूछा है कि वो मास कितना होगा जो गिरा देने से वो बैलून 3a के एक्सेलरेशन के साथ ऊपर एक्सेलरेट करेगा। तो हमारा ये मास हो जाएगा 2ma बाई जी प्लस 3a, जो कि हमें बी ऑप्शंस में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या बोल रहा है, ए हेवी आयरन बार ऑफ वेट W is having its one end on the ground and the other end on the shoulder of a person. The bar makes an angle theta with the horizontal. The weight experienced by the person is, मतलब क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि एक ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक आयरन बार जो कि ग्राउंड के साथ थीटा एंगल में है, उसका दूसरा एंड एक पर्सन की
शोल्डर पे है। तो मतलब यहाँ पर अगर हम एक पर्सन को ड्रॉ कर दें, ये रहा हमारा पर्सन, इसके शोल्डर पे है, तो मतलब इसके मिड पॉइंट पे क्या लगेगा, mg। पर्सन के शोल्डर से रॉड की दूसरी एंड पे नॉर्मल लग रहा है, तो इस पॉइंट O के अबाउट हम नेट टॉर्क को जीरो कर देते हैं और सपोज कर लेते हैं कि इस रॉड का लेंथ कैपिटल L है। तो टॉर्क का वैल्यू क्या आएगा, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, टाउ इक्वल टू F डॉट आर परपेंडिकुलर। मतलब ये जो मिड पॉइंट है इसके अबाउट इतना डिस्टेंस क्या आ गया, L/2 cos थीटा, और इतना डिस्टेंस हो जाएगा आपका L cos थीटा। पॉइंट O के अबाउट अगर हम नेट टॉर्क को जीरो कर दें तो हम लिख सकते हैं mg इंटू L/2 cos थीटा। mg नीचे लग रहा है, n ऊपर है, मतलब अगर हम mg को पॉजिटिव माने तो n को नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो ठीक है, n इंटू यहाँ पे आर परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, L cos थीटा, नेटवर्क इक्वल टू 0, mg इंटू L/2 cos थीटा इक्वल टू n इंटू L cos थीटा। cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, L कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से नॉर्मल निकल के आ जाएगा mg/2, और mg क्या है, mg उस रॉड का वेट जो कि हमको क्वेश्चन में w बोल रखा है, तो ये आ गया w/2 जो कि आपका सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, ए मास ऑफ 1 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय ए रोप ऑफ लेंथ 4 मीटर। A horizontal force capital F is applied at the midpoint of the rope so that the rope makes an angle of 45 degree with respect to the vertical axis is shown in figure. The magnitude of F is. Assume that the system is in equilibrium and small g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब फिगर में दे रखा है ये 4 मीटर का रस्सी, इसके मिड पॉइंट पे एक F फोर्स लग रहा है, और जब ये F फोर्स लग रहा है तब ये रस्सी वर्टिकल एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अगर हम इस FBD को X एक्सिस और Y एक्सिस में तोड़ लें तो क्या आ जाएगा, ये जो टेंशन दिख रहा है आपको, इसको अगर हम X एक्सिस और Y एक्सिस में तोड़ लें तो ए वाला कंपोनेंट आ जाएगा T cos 45 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा T sin 45 डिग्री। यहाँ पे क्या बोला कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब एक सिस्टम तभी इक्विलिब्रियम में हो सकता है जब उस सिस्टम पे अप्लाइड नेट फोर्स जीरो हो। तो इस सिस्टम जब इक्विलिब्रियम पे है तो इसमें अप्लाइड नेट फोर्स भी जीरो होगा। मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि आगे वाला फोर्स इक्वल टू पीछे वाला फोर्स, और ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। नीचे फोर्स के क्या लग रहा है, mg मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा 10 न्यूटन। तो आगे वाला फोर्स इक्वल टू पीछे वाला फोर्स अगर हम लिख दें तो T sin 45 डिग्री इक्वल टू F आ जाएगा, और ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू अगर नीचे वाला फोर्स हो गया तो ये आ गया T cos 45 डिग्री इक्वल टू 10। क्यों, क्योंकि नीचे जो फोर्स लग रहा है mg उसका वैल्यू है 10 न्यूटन। तो यहाँ से अगर T की वैल्यू हम निकालें तो क्या आ जाएगा, T/√2 इक्वल टू 10।
यहाँ से टी की वैल्यू आ गया 10√2। इस वैल्यू के यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये टी की वैल्यू जो भी आया है इसको यहाँ पुट कर देंगे। तो 10√2 इंटू साइन 45 मतलब 1/√2 इक्वल टू एफ। √2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से एफ का वैल्यू क्या निकल के आ गया 10 न्यूटन। मतलब इस रस्सी की मिड पॉइंट पे जब 10 न्यूटन की फोर्स लगेगा तभी ये रस्सी वर्टिकल के साथ 45 डिग्री एंगल बनाएगा। और आपसे यही पूछा गया था कि जब ये रस्सी 45 डिग्री एंगल बना रहा है तो इस पर लगने वाला फोर्स की वैल्यू कितनी है, जो कि हमारा निकल के आया 10 न्यूटन। और आपको बी ऑप्शंस में 10 न्यूटन दे रखा है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। द क्वेश्चन सेज a light unstretchable string passing over a smooth light pulley connects two blocks of masses m1 and m2. If the acceleration of the system is g by 8, then the ratio of the masses m2 by m1 is where m1 greater than m2. मतलब ये एक लाइट पुली है, यहाँ से दो मासेस को लटका दिया, एक है m1 और एक है m2, जहाँ m2 बड़ा है m1 से। तो जाहिर सी बात है m2 के द्वारा जो नीचे लगने वाला फोर्स है m2g वो m1g से बड़ा होगा। और इस सिस्टम का एक्सेलरेशन भी उसी तरफ होगा जिस तरफ उसका ज़्यादा से ज़्यादा मास लटका पड़ा है। तो मतलब सिस्टम का एक्सेलरेशन भी m2g के तरफ ही होगा, जो कि है g/8। यहाँ से टेंशन t लग रहा है, यहाँ से भी टेंशन t ही लगेगा। तो m1g इस मास के अगर हम एबीडी को एनालाइज करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, t माइनस m1g इक्वल्स टू m1a। ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन। और m2 मास की एबीडी को अगर हम एनालाइज करें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं m2g माइनस t इक्वल्स टू m2a। इसको हम सेकेंड इक्वेशन दे देते हैं। अब क्या, यहाँ से t की वैल्यू को निकालें। अगर t की वैल्यू को यहाँ से निकाले तो ये आ जाएगा m2g माइनस m2a। और इस t की वैल्यू को अगर यहाँ हम पुट कर दें, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, तो ये आ जाएगा m2g माइनस m2a माइनस m1g इक्वल्स टू m1a। यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो m2g माइनस m1g इक्वल टू m1a प्लस m2a। यहाँ से अगर g कॉमन ले ले तो m2 माइनस m1, और यहाँ से अगर a को कॉमन ले ले तो यहाँ बचेगा m1 प्लस m2। ए की वैल्यू क्या दे रखा है g/8, तो ए की जगह हम g/8 पुट कर देंगे। m2 माइनस m1 इक्वल टू g/8 इंटू m1 प्लस m2। जी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8m2 माइनस 8m1 इक्वल टू m1 प्लस m2। माइनस 8m1 अगर इधर आ गया तो प्लस 8m1 होके इसके साथ ऐड होके प्लस 9m1 हो जाएगा, और प्लस m2 इधर आके यहाँ से सब्सटीट्यूट होके 7m2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, और उसके बाद m1 का अगर हम नीचे लाए और 7 को भी इधर लाए तो m2 बाई m1 इक्वल टू 9/7 निकल के आ गया। हमसे यही पूछा गया था
कि वो m1 और m2 मास का रेशियो क्या होगा, जो कि है 9/7, मतलब 9:7, जो कि आपका सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। द क्वेश्चन सेज ए गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स n times the time to slide down 45-degree rough inclined plane as it takes the time to slide down an identical perfectly smooth 45-degree inclined plane. The coefficient of kinetic friction between the object and the surface of inclined plane is, मतलब क्वेश्चन में ये कहना चाहता है कि एक रफ प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है, उसमें एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे आने में जितना टाइम लगता है वो टाइम एक हूबहू स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन का टाइम का n टाइम्स है। मतलब ये भी 45 डिग्री एंगल पे ही होगा और ये क्या है, स्मूथ है, और ये रफ। तो जब ये n टाइम्स है तो ये रफ इंक्लाइंड प्लेन का काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट का वैल्यू आपसे पूछा गया है, मतलब यहाँ म्यू के का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो पहले हम स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे कितना एक्सेलरेशन से वो नीचे आ रहा है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ अगर हम एफ बी डी बनाएं तो इसका मास एम जी जो नीचे लग रहा है, इधर एम जी साइन थीटा और इधर एम जी कॉस थीटा। ये थीटा का वैल्यू क्या है, 45 डिग्री। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू एम ए हमको पता है, उसी इक्वेशन से एम जी साइन थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, 45 डिग्री इक्वल टू एम ए हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए का वैल्यू निकल के आ जाएगा g/√2, साइन 45 का वैल्यू है √2। अभी इस एक्सेलरेशन को यूज़ करके हम ये निकालेंगे कि ये इंक्लाइंड प्लेन पे कितना डिस्टेंस चला है t टाइम पे। तो इसे डिस्टेंस को निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि निकल करके आएगा हाफ इंटू एक्सेलरेशन जो कि g/√2 है इंटू टाइम टेकन का स्क्वायर। ये आ गया स्मूथ के लिए। अभी हमको रफ सरफेस पे एफबीडी बनानी है। ध्यान से, यहाँ गलती हो सकती है। एम जी नीचे, इधर एम जी कॉस थीटा, इधर एम जी साइन थीटा, और यहाँ पे ऊपर की तरफ एक और फोर्स लगेगा जो कि है फ्रिक्शन। उसका वैल्यू होता है म्यू के इंटू नॉर्मल। नॉर्मल कितना है, एम जी कॉस थीटा, मतलब ये हो जाएगा म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू क्या है, यही 45 डिग्री। तो यहाँ कितना फोर्स के लिए एक्सेलरेट कर रहा है, तो खींचने वाला फोर्स एम जी साइन 45 डिग्री माइनस रोकने वाला फोर्स कितना है, म्यू के इंटू एम जी कॉस 45 डिग्री। यही उसमें एक्सेलरेशन को पैदा करेगा। तो यहाँ से अगर हम एम 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 कैंसिल आउट कर देते हैं तो ए का वैल्यू निकल करके आएगा g/√2 इंटू 1 माइनस म्यू के। अभी रफ सरफेस पे ये कितना चला, ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं।
ध्यान रहे यहाँ पे आपको बोला गया है कि इंक्लाइंड प्लेन पे जितना टाइम लिया था उसका n टाइम्स यहाँ पे लगेगा। मतलब यहाँ ये डिस्टेंस आ जाएगा हाफ इंटू जी बाई √2 इंटू 1 माइनस म्यू के, जो कि रफ सरफेस का एक्सेलरेशन है, इंटू एन टी एस एम स्मूथ का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये n टाइम्स है, यहाँ पे टाइम इसका n टाइम्स हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस ये बराबर है, तो इसको हम बराबर लिख सकते हैं हाफ इंटू जी बाई √2 इंटू टी स्मूथ का स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू जी बाई √2 इंटू 1 माइनस म्यू के इंटू एन टी स्मूथ का स्क्वायर। यहाँ से हाफ हाफ कैंसिल आउट हो गया, जी बाई √2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से निकल करके आया टी स्मूथ का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस म्यू के इंटू एन स्क्वायर इंटू टी स्मूथ का स्क्वायर। टी स्मूथ का स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से निकल करके आया 1 इक्वल टू 1 माइनस म्यू के इंटू एन स्क्वायर। इस एन स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें तो ये निकल करके आएगा एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर म्यू के। यहाँ से हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर म्यू के इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1। इस एन स्क्वायर को हम डिवाइड कर दें तो म्यू का वैल्यू निकल करके आएगा एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर निकल करके आएगा म्यू के का वैल्यू। और हमसे यही पूछा गया था कि ये म्यू के का वैल्यू बताइए, जो कि आया 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन ए के साथ बराबर मैच करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन सेज ए प्लेयर caught a cricket ball of mass 150 gram moving at a speed of 20 meter per second. If the catching process is completed in 0.1 second, the magnitude of the force exerted by the ball on the hand of the player is। ये चारों ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शंस कौन सा है वो चुनना है। तो क्वेश्चन में क्या करें, एक क्रिकेट प्लेयर एक 150 ग्राम वेट का बॉल जो कि 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से आ रहा है उसकी तरफ, और वो कैच कर रहा है 0.1 सेकेंड पे, तो उस प्लेयर की द्वारा उस बॉल पे कितनी फोर्स लगाई गई कि वो बॉल प्लेयर कैच कर पाया। तो यहाँ पे क्या उसका मास दे कर रखा है और उसका स्पीड दे रखा है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, मोमेंटम। जैसे कि हमें पता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब डेल्टा पी हम लिख सकते हैं। तो पी इनिशियल कितना रहा 150 ग्राम्स, इनको हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, इनटू वेलोसिटी 20 इक्वल्स टू 3 kg मीटर पर सेकेंड। पी फाइनल 0, क्योंकि वो प्लेयर बॉल को कैच कर चुका है। तो यहाँ से डेल्टा पी निकल के आ जाएगा 3 kg मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से डेल्टा पी निकल के आ गया और डी टी हमें दे रखा है, तो हम फोर्स निकाल लेंगे 3 डिवाइडेड बाई डी टी 0.1, 10 इक्वल टू 30 न्यूटन, जो कि हमारा सी ऑप्शन
सही हो जाएगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ए बॉडी ऑफ वेट 200 न्यूटन is suspended from a tree branch through a chain of mass 10 kg. The branch pulls the chain by a force equal to if g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये एक ट्री ब्रांच है जहाँ से एक चेन के ज़रिए एक बॉडी लटका पड़ा है। इस बॉडी का वेट 200 न्यूटन है, तो और इस चेन का मास जो कि है 10 kg। तो इस ब्रांच के द्वारा कितनी फोर्स लगाई जाएगी इस पूरे सिस्टम के ऊपर, वही हमसे पूछा है। तो इस चेन का वेट जब 10 kg आपको दे रखा है, तो इस चेन के वेट की वजह से एक mg नीचे की ओर लगेगा। ये mg हो गया चेन का, जिसका वैल्यू है 10 इंटू जी की वैल्यू हमको दे रखा है 10, मतलब 100 न्यूटन। तो टोटल फोर्स कितना हो गया, F टोटल, ये 200 न्यूटन और ये 100 न्यूटन, 200 न्यूटन प्लस 100 न्यूटन इक्वल्स टू 300 न्यूटन, जो कि हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज द पार्टिकल मूव्स इन XY plane under the influence of a force F such that its linear momentum is P equal to I cap cos of kt minus j cap sin of kt. If k is a constant, the angle between force and momentum will be. तो न्यूटन के सेकेंड लॉ की अकॉर्डिंग हमें क्या पता है, फोर्स होता है उसका चेंज ऑफ मोमेंटम की बराबर, मतलब dp बाई dt। तो हमें मोमेंटम की इक्वेशन दे रखा है t की फॉर्म में आई कैप कॉस ऑफ के टी माइनस जे कैप साइन ऑफ के टी। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर ले टी की रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ समथिंग इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन ऑफ समथिंग, मतलब आई कैप में साइन के टी, साइन ऑफ समथिंग हो जाएगा कॉस ऑफ समथिंग, कॉस के टी। ये क्या आ गया, फोर्स आ गया। तो अभी हम एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट की यूज़ करेंगे। एफ डॉट पी, ये क्या होता है, मॉड ऑफ एफ इंटू मॉड ऑफ पी इंटू कॉस थीटा। तो हम देख लेते हैं एफ डॉट पी क्या आ जाएगा, एफ डॉट पी आ जाएगा माइनस आई कैप साइन के टी माइनस जे कैप के टी, इसके साथ डॉट किसका, मोमेंटम का, जो कि हमें दे रखा है आई कैप कॉस के टी माइनस जे कैप साइन के टी। आई कैप के साथ आई कैप का डॉट और जे कैप के साथ जे कैप का डॉट, ये आ जाएगा आई कैप के साथ आई कैप का डॉट, जो कि होता है माइनस साइन
के टी कॉस के टी, और जे कैप के साथ जे कैप का डॉट आ जाएगा प्लस के टी साइन ऑफ के टी। ए प्लस कॉस के टी साइन के टी, ए माइनस साइन के टी कॉस के टी, जो कि आता है 0, और यहाँ से f डॉट पी का रिजल्ट आ गया 0, जो कि होता है मॉड ऑफ f मॉड ऑफ p इंटू कॉस थीटा। फोर्स की वैल्यू कुछ भी हो, मोमेंटम की वैल्यू भी कुछ भी हो, अगर कॉस थीटा ये अगर 0 हो गया तो मतलब पूरा भी का वैल्यू 0 हो जाएगा, और कॉस थीटा का वैल्यू 0 होने के लिए थीटा के वैल्यू को होना पड़ेगा π/2, क्योंकि हमें पता है π/2 एंगल पे कॉस 0 होता है। तो हेंस यहाँ से आपका फोर्स और मोमेंटम के बीच का जो एंगल है वो आ जाएगा π/2, जो कि ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा।